परमवीर चक्र युद्ध में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक अब तक 21 वीर योद्धाओं को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमवीर चक्र का डिजाइन किसने किया था? वो औरत कौन थी जिन्होंने परमवीर चक्र को खास रंग और रूप दिया था? Swiss by birth, Indian at heart, the woman who designed परमवीर चक्र is सावित्री खानोलकर। परमवीर चक्र का डिजाइन एक विदेशी महिला ने तैयार किया था जिनका नाम ईवा जोनेलिंडा था, जो कि मूल रूप से स्विट्जरलैंड की रहने वाली थी। लेकिन कैप्टन विक्रम खानोलकर से शादी के बाद उनका नाम ईवा जोनेलिंडा से बदलकर सावित्रीबाई खानोलकर हो गया। 20 जुलाई 1913 को स्विट्जरलैंड में जन्म लेने वाली ईवा के पिता बाय प्रोफेशन एक लाइब्रेरियन थे, जिस वजह से ईवा को छोटी उम्र से ही तरह तरह की किताबें पढ़ने को मिलती रही। किताबों के जरिए ही उन्होंने भारत को जाना और भारतीयों से प्रेम करने लगे, जिसका असर उनकी आगे की जिंदगी में देखने को मिला जब कैप्टन विक्रम खानोलकर उनकी जिंदगी में आए और उन्होंने ईवा से शादी कर ली। शादी के बाद ईवा पूरी तरह से बदल गई थी। उन्होंने पूर्ण रूप से इंडियन कल्चर को अपना लिया था, यहाँ तक कि उनका पहनावा और भाषा भी भारतीय रंग में रंग चुकी थी। जो उन्हें नहीं जानते थे वो तो उन्हें भारतीय ही समझते थे। सावित्रीबाई के पति विक्रम खानोलकर भारतीय सेना में काम करते थे। बतौर सैन्य अधिकारी विक्रम खानोलकर की पहली पोस्टिंग औरंगाबाद में हुई। बाद में प्रमोशन पाकर जब वो बतौर मेजर नौकरी के लिए पटना पहुंचे तो सावित्रीबाई भी उनके साथ गई। कहते हैं बस यहीं से सावित्री की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पटना पहुंचकर सावित्रीबाई ने पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और संस्कृत, नाटक, वेद और उपनिषद का गहन अध्ययन किया। स्वामी रामकृष्ण मिशन का हिस्सा बनकर उन्होंने सत्संग तक सुनाए। संगीत और नृत्य में निपुण होने के लिए वो उस समय के नामी उस्ताद पंडित उदय शंकर के संपर्क में भी आए और उनकी शिष्या बन गई। सभी विधाओं में परंपरागत होने के बाद उन्होंने सेंस ऑफ महाराष्ट्र और संस्कृत डिक्शनरी ऑफ नेम्स नामक 2 पुस्तकें लिखकर नाम कमाया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत पाक युद्ध में अगम्य साहस दिखाने वाले वीरों को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना नए पदक तैयार कर रही थी। नया पदक तैयार करने की जिम्मेदारी मेजर हीरालाल अटल को दी गई। उस काम को अंजाम देने के लिए मेजर हीरालाल ने सावित्रीबाई को चुना, क्योंकि उनके हिसाब से सावित्रीबाई ज्ञान का भंडार थी। उन्हें भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों की बहुत अच्छी समझ थी। इस कारण उनसे बेहतर डिजाइन कोई और तैयार नहीं कर सकता था। उधर सावित्रीबाई ने भी मेजर को निराश नहीं किया और कुछ दिनों की मेहनत के बाद अपने डिजाइन अटल को भेज दिए। परमवीर चक्र को 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कांस्य धातु की गोलाकार कृति के रूप में तैयार किया था, जिसकी चारों तरफ वृक्ष के 4 चिन्ह बनाए गए। पदक के बीच में अशोक की लाट से लिए गए राष्ट्र चिन्ह चक्र को भी जगह दी गई। परमवीर चक्र के दूसरी ओर कमल का चिन्ह भी है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा गया है। डिजाइन पास होने के बाद परमवीर चक्र भारत के सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के रूप में मान्य हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इसे पेश किया गया था। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत मिला था। 1947 और 48 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत यह सम्मान उन्हें दिया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा के बाद से अब तक 20 अन्य सैन्य कर्मियों को परमवीर चक्र के अलावा सावित्रीबाई ने अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र का भी डिजाइन किया है। 1952 में मेजर जनरल विक्रम खानोलकर के देहांत हो जाने के बाद सावित्रीबाई ने खुद को पूरी तरह से अध्यात्म को समर्पित कर दिया था। अंततः 26 जनवरी 1990 को उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन आज भी हम सबके बीच जीवित हैं।